भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। कीर्तजिमान अनुजैव प्रभुपद पंकज भृंग होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़ कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के शरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। रावण हंसकर कहने लगा, छोटे तपस्वी का डींग हाँकना तो देखो। जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति कहीं आसमान छू सकता है। दूत सुख कहने लगा, हे नाथ, श्री राम के विरोध त्याग दो। आपके मिलने पर वह आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब सुक ने सीता देने की बात कही, उसी समय चरण प्रहार की नठते ही रावण ने उस प्रहलाद का प्रहार किया। रावण को सिर नवाकर सुक श्री राम के पास आकर अपना साप बताकर श्री राम की कृपा से अपना पूर्व रूप ले लिया। साप क्या था? सुक नाम के एक ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे। एक दिन इनके आश्रम पर अगस्त जी पधारे। इनसे ज्ञान की अभिमान में आकर के उठकर आदर सम्मान नहीं किया था। तब अगस्त जी ने क्रोधित होकर शाप दिया, मूर्ख तू राक्षस हो जा। पीछे प्रार्थना करने पर कहा कि त्रेता में चौथे चरण में श्री राम जी के दर्शन मात्र से ही शाप मिट जाएगा, तू कृतार्थ हो जाएगा। दूसरा है, एक बार शुक ने आसुरी यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन अगस्त जी का निमंत्रण किया। उनके चले जाने पर पिछले बैर से वज्रदंड राक्षस ने अगस्त के रूप में आकर कहा कि आज हम अमिष अन्न भोजन करेंगे। उसी राक्षस ने रसोइया का रूप बनाकर नर मांस बनाया। जब अगस्त जी भोजन करने बैठे, उन्हें नर मांस देखकर शुक को राक्षस होने का शाप दे दिया। पीछे राक्षस का कर्तव्य जानकर कहा, हे शुक, तू रावण के पास जाकर रहो। त्रेता के अंत में श्री राम के आने पर जब तुम रावण को नीति की बात बताओगे, उस समय उससे तिरस्कृत होकर श्री राम के शरण में जाकर शाप मुक्त हो जाओगे। श्री राम को समुद्र के किनारे कुछ आसन पर बैठे 3 दिन हो गए, परंतु जड़ समुद्र ने कोई विनय नहीं मानी। तब श्री राम क्रोधित होकर कहने लगे, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। हे लक्ष्मण, मेरे धनुष मार लाओ, मैं अभी अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। ऐसे कहकर श्री राम ने संसार के हितार्थ 7 नीतिमय उपदेशात्मक ज्ञान दिए हैं। सत सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। मूर्ख से विनती, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस को उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध समकामी हरि कथा, उसर बीज बोए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अनंत लोभी से वैराग्य की कथा, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। सात उपदेश क्या है? मूर्ख से विनती, दूसरा कुटिल के साथ प्रीति, तीसरा कंजूस को उदारता का उपदेश, चौथा ममता में फंसे इंसान को ज्ञान कथा, पांचवां लोभी से वैराग्य का वर्णन, छठवां क्रोधी से शांति की बात, सातवां कामी से भगवान की कथा का उपदेश करना निरर्थक माना गया है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण को मन भावा। राम ने ऐसा कहकर धनुष पर चाप चढ़ा दिया। लक्ष्मण ने बड़े प्रसन्न हुए। जब प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, तब समुद्र में आग लगने लगी। सभी जल जंतु आग से जलने लगे। कनक थार भरे मणिगण नाना, विप्र रूपायो तजमाना। सुवर्ण के थाल में मणि लेकर समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आता है।
काटे ही पाए कदली फल है, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पई नवनीच। समुद्र ने विप्र रूप में श्री राम का वंदन किया और कहने लगा, हे प्रभो, मेरे अपराध को क्षमा करण। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सभी की करनी जड़ ही है। आपने मुझे शिक्षा दी है, यदि आप कहें तो मैं सूख जाऊं, सेना पार हो जाएगी। समुद्र के विनम्र वचन सुनकर श्री राम कहने लगे, हमारी सेना उस पार पहुंच जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो। समुद्र बोला, प्रभु, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं। उन्हें बचपन में ऋषि का वरदान मिला है। उनके स्पर्श किए पत्थर आपके प्रताप से पानी में नहीं डूबेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समुद्र की पीड़ा सुनकर, क्या पीड़ा थी? हे राम, विश्वकर्मा का पुत्र नल मेले जल में पुल निर्माण करे, वह चतुर बानर वर के प्रभाव से इस कार्य को करने में समर्थ है। प्रभु, जैसा जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर आदि जातियों का बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। समुद्र की पीड़ा सुनकर तुरत ही हरि राम रणधीरा के श्री राम ने यह बाण उसी दिशा में छोड़कर उनके दुखों का अंत कर दिया। श्री राम का बल पौरुष देखकर समुद्र दुष्टों का सारा चरित्र बताकर अपने भवन को चला गया। रे निज भवन गायनेउ सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरण करने वाला, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आस त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को उतर जाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय 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 सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित्तचोर। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं, काममेक्तं भहिषं, योगीन्द्रज्ञानगम्यं गुणानिधिमजितं, निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं, कलवधनिरतं, ब्रह्मं वृन्दैकदेवं, वन्दे कन्दावतां, सरसीजनयनं देवमुवीशरूपं। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव, जन्म मृत्यु के भव को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्रह्मांड वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी का मैं वंदना करता हूँ। दूसरे श्लोक में श्री शंकर भगवान की वंदना है, तीसरे श्लोक में भोलेनाथ की वंदना है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ ददाति शतं शुंभ कवल्यमपि दुर्लभं,
कालानं दण्डकृद्यो असौ शंकरः स तनोतु मे। रघुनाथ जी ने सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब समुद्र ने जो निर्णय दिया है वैसा करने में विलम्ब मत करो। जामान कहने लगे, हे समुद्र, यह समुद्र पर तो पुल बनेगा ही। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। हनुमान जी कहने लगे, हे नाथ, आपके प्रताप रूपी बड़वानल ने तो समुद्र पहले से ही सोख लिया था, परंतु अब आपके शत्रु की स्त्रियों के आंसू भर गया है, इसलिए खारी है। अश्रु खारी होता है। अग्नि 3 प्रकार का, बड़वाग्नि, बड़वानल समुद्र के भीतर लगती है। दावाग्नि, दावानल जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में रबरा दावानल पान किया था, एक बार दिन में, एक बार रात में। जठराग्नि, जठराग्नि प्राणियों के उदर में होती है। भोजन का पाचन इसी अग्नि से होता है। जामवान ने नल नील को बुलाकर सब वृत्तांत बताया और सभी बानर भालुओं से कहा कि आप सभी श्री रघुनाथ जी के चरण हृदय में धारण कर एक खेल, समुद्र पर पुल का आयोजन करो। जामवान कहने लगे, हे वीरों, तुम बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतों को खंडों में के उखाड़ कर लाकर नल नील के हाथों में देते जाओ। अति उतंग गिरिपाद पलीलहि लेहि उठाय, आनि देहि नन नीलहि रचहित सेतु बनाय। बहुत ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल खेल की तरह उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सेतु बना रहे हैं। दंडानन्यः प्रगृहन्ति विचिन्नवन्ति तथा परे, वानरो शतसहस्रत्रं रामास्याज्ञापुरं सरो। मेघघौ पर्वतौ भयश्चं कृष्णकण्ठै भवाधिरे, पुष्पिताग्रैश्चं दरोभिः सेतुबन्धान्ति वानराः। शैलविशालयानि कपिदेहि, कंदुकैव नलनीलतेलेहि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़े बड़े पहाड़ों के बानर भालू नल नील के हाथों देते हैं। वह उस पर्वतों को गेंद की तरह लेते हैं और समुद्र पर पुल बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रथम दिन 14,000 योजन लंबा पुल बनाया। द्वितीय दिन 20 योजन लंबा पुल बनाया। तृतीय दिन 21 योजन लंबा पुल बनाया कर तैयार किया गया। चतुर्थ दिन 22 योजन लंबा पुल बनाकर तैयार किया गया। पंचम दिन 23 योजन लंबा पुल बनाकर तैयार कर दिया गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी समुद्र के ऊपर बने पुल को देखकर कहने लगे, मैं यहाँ शंकर भगवान की स्थापना करूँगा। सुग्रीव के आदेश से बानर ऋक्ष मुनियों को शिव स्थापना हेतु बुलाकर ले आए। श्री राम ने उन मुनियों से कहा, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करना चाहता हूँ। रणभूमि के देव त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आह्वान कर इन असुरों पर जय पाएंगे। कहते हैं, शिव दोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर भगवान का आलोचक और मेरा भगत ऐसा जीव मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। शिव जी से विमुख होकर मेरी भक्ति करने वाला नरक की मूर्ख है, नारकी है और मूर्ख है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव दोही मम दास, ते नर करहि कलप भरि घोर नरक में बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो प्राणी रामेश्वर का दर्शन करेंगे और मृत्यु के समय रामेश्वर का चिंतन मनन करेंगे, वह मेरे धाम को आएंगे। जो गंगोत्री से लाकर यहाँ गंगा जल से रामेश्वर का अभिषेक करेंगे, वह सायुज्य मुक्ति पाएंगे। मुक्ति कै प्रकार की है? मुक्ति 4 प्रकार की है। सालोक्य, भगवान का लोक प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के समीपता प्राप्त करना। सारूप्य, भगवान के अनुरूप रूप प्राप्त करना। सायुज्य, भगवान से एकाकार होना। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सेतु बंधवै भीरयति कपिनभ पंथ उजाड़, अपर जल चरहि ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार हो गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सेना का आंकलन 100 लाख, 1 कोटि, 1 करोड़, 100 सहस्त्र कोटि, 1 नील और 1 शंख कहा गया है। 1 लाख शंख, 1 महाशंख, 1 लाख महाशंख को 1 वृंद, 1 लाख वृंद, 1 महावृंद, 1 लाख महावृंद, 1 पद्म, 1 लाख पद्म, 1 महापद्म, 1 लाख महापद्म को 1 सर्व, 1 लाख सर्व, 1 महाखर्व व सहस्त्र महाखर्व, 1 समुद्र, 1 लाख समुद्र, 1 ओक, 1 लाख ओध, 1 महोध होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। इस प्रकार सहस्त्र कोटि, 100 शंख, सहस्त्र महाशंख, 100 वृंद, सहस्त्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्त्र महापद्म, 100 सर्व, 100 समुद्र, 100 महोघ, समुद्र सदृश 100 कोटि महोघ सैनिकों से वीर विभीषण से तथा अपने शत्रुओं से घिरे हुए बानराज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महाबल और पराक्रमी से संपन्न हैं। इस प्रकार असंख्य सेना के साथ रघुनाथ जी सुवैल पर्वत पर उतर गए। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, सगल कपिन कहो आय सुदिन्हा। असंख्य जूथों के साथ समुद्र पार डेरा लगाया और सभी को कंदमूल फल खाने की आज्ञा दे दी। श्री राम की कृपा से समय का विचार त्याग कर सभी वृक्षों पर फल आ गए। बानर भालू मीठे मीठे फलों को खाकर वृक्षों को हिलाते हैं। सुबेल पर्वत पर असंख्य बानर भालुओं का सिंहनाद बड़ा ही भयानक था। जहाँ कहीं राक्षस मिल जाते उनको पहले तो नचाते, फिर दांतों से उनके नाक कान काट कर जैसा सियाराम बुलवा कर जाने देते थे। राक्षस पुल देकर छुप कर आते थे। जिनके नाक कान काट लिए गए थे उन्हें रावण से श्री राम की सेना का सुबैल शैल पर डेरा डालने का समाचार कब सुनाया। राक्षसों ने समुद्र पुल पर विचित्र समाचार सुनकर दशानन भयभीत होकर 10 मुखों से बोल उठा। बधयो बल वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु वारीश, सत्य तोय निधि, कंपति उदय निधि, पयोधि नदीश। अपनी विफलता को छुपा कर रावण महलों में चला गया। मंदोदरी उसे अपने हाथ से पकड़ करके अपने महल में ले गई और हाथ जोड़कर आंचल पसार कर कहने लगी, हे नाथ, क्रोध को त्याग कर मेरी विनती सुनो। बैर उसी से करना चाहिए जिसे अपने भुजाओं से जीत सको। हे स्वामी, आप में और श्री राम में तो जुगनू और सूर्य जैसा अंतर है। हे स्वामी, इन्होंने विष्णु रूप में मधु और कैटभ दैत्य मारे थे। बाराह और नृसिंह रूप धारण कर दिति पुत्र हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप को मारा था। वामन रूप से बलि को बांधा था। परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा था। वह ही भगवान श्री राम रूप धारण कर पृथ्वी का भार हरण करने को अवतरित हुए हैं। राम ही सापि जानकी नाई, कमल पदमात, सुत कहु राज समर्पित, बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम को सीता जी दे करके उनके चरण बंदन कर अपने पुत्र को राज देकर वन में भजन करो। हे स्वामी, श्री राम तो दीन दयाल हैं। बाघ भी सामने जाने पर नहीं खाता है। आपको जो करना था सुर असुर सबको जीत लिया। संतों का मत है कि राजा को चौथे पन में भजन करने वन में चले जाना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार विनती करके रोती हुई रावण के चरणों में पकड़कर कहने लगी, हे नाथ,
श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल रहे। दशानन ने मंदोदरी को उठा करके अनेकों प्रकार से अपनी प्रभुता बखान कर दरबार में जाने को हुआ। मंदोदरी पुरः कहने लगी, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु चरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। देर कर काली निशा को हे भ्रमर मत हो निराश, बंद कालियाँ फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। काली फूल से जा कर के पूछो छाई है कितनी बहार, रात भर कांटों पर सोया डाल पर आने के बाद। प्रेम कर निष्काम दिलवर नाम ले घनश्याम का, सुखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। दशानन ने न तो विभीषण का सुझाव माना न मंदोदरी का माना, उसे समझकर दरबार को चला गया। मंदोदरी ने मन में समझ लिया कि काल के वशीभूत होकर अभिमान का उदय हो चुका है। सभायाई मंत्री हेते बूझा, करब कवन विधि रिपु मैं जूझा। कहाँ सचिव सुनो निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के स्वामी, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। सभी मंत्री कहने लगे, नर और बानर तो हमारा भोजन है। उनकी बात सुनकर के प्रशस्त कहने लगा, हे पिताश्री, ये सभी मंत्री ठकुर सुहाती कहते हैं। जब इनका भोजन है तो सेना में तो असंख्य बानर हैं। एक आया था तब इनमें से किसी को भी भूख नहीं थी। इनकी बातें सुनने की में आपकी अच्छी लगती है, आगे कष्टदायक होगी। जिसने खेल ही खेल में समुद्र पर पुल बांध लिया, सेना सहित सुबेल पर्वत पर पड़ाव डाल दिया है, उस मनुष्य को आपके मंत्री भोजन में खा जाएंगे। मुंह पर मीठी बातें कहने और सुनने वाले संसार में अनेक मिल जाएंगे, परंतु सुनने में कठोर और परिणाम में हितकारी ऐसे वचन कहने वाले संसार में कम व्यक्ति हैं। प्रहस्त कहने लगा, जैसा होनहार होती है उसी के अनुसार बुद्धि हो जाती है तथा वैसा ही सहयोग मिल जाता है। प्रहस्त पुनः कहने लगा, हे पिताश्री, आप श्री राम को साधारण मानव मत समझिए। पुष्पेशु चंपा नगरी पुलंका, नदीषु गंगा निवरेषु रामः, नारीषु रंभा पुरखेषु विष्णुः, काव्येषु माघः कवि कालिदासः। फूलों में चंपा, शहरों में लंका, नदियों में गंगा, श्रेष्ठ नरों में राम, स्त्रियों में रंभा, पुरुषों में विष्णु, काव्यों में माघ और कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः इस सर्वश्रेष्ठ नगरी लंका को वीरान मत करो। मैं एक सुझाव देता हूँ, पहले दूत भेजो, फिर सीता को उनसे अर्पण कर दो, फिर मेल कर लो। यदि वे अपनी स्त्री को पाकर पुनः वापस चले जाते हैं तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी वह युद्ध करना चाहते हैं तो उससे युद्ध में खूब मार काट करेंगे। हे पिताश्री, यदि तुम मेरी इस राय को मान लोगे तो दोनों प्रकार से आपका हित होगा। प्रहस्त के वचनों को सुनकर रावण कहने लगा, अरे दुष्ट, तू राक्षस कुल में ऐसे पैदा हो गया क्या? जैसे बांस की जड़ में उपजी घास उसे खोखला नष्ट कर देती है, तो ऐसे ही वंश के अनुरूप नहीं है। रावण की कठोर वचनों को सुनकर के प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहु भेखज जैसे। आज आपको मेरे द्वारा कही गई बात उसी प्रकार रुचिकर नहीं लग रही है जैसे मृत्यु के निकट आने पर औषधि निरर्थक होती है। हे पिताश्री, अब भी समय है। तो गुरुदेव भगवान की जय। पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, धराधन धाम है बंधन जी को। 12 विषय फल खात,
अघात न जात सुधारस पीको। आन अवसान तजो अभिमान कहीं सुन कान भयो हित पीको। पाय परम पद हाथ सो जाय गई सो गई अब राख रही को। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।